Hello. So today I will discuss the next topic of substitution of haloalkane, which is the hydrosulfide. When in this reaction, when alkyl halide is react with sodium or potassium hydrogen sulfide, it means NaSH or KSH, in presence of ethanol, just like C2H5OH or water molecule, this is like a solvent, and some amount of heat, then it becomes RSH and Na/KX. This type of reaction occur here because in this reaction, just like this reaction is just like a RX react with NaRKOH in presence of this, and it becomes ROH and this. जिस प्रकार से हम लोग पिछला रिएक्शन देखे थे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में जब रिएक्शन कराते थे तो एल्कोहल फॉर्मेशन होता था। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बजाय हम लोग ले लेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देन thiol is formed. This reaction is known as, this compound is known as thiol. ओके, इसका मैकेनिज्म भी सेम उसी प्रकार से होता है। जैसे कि अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेथाइल क्लोराइड के ऊपर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको हम लोग हीट करते हैं, तब इस केस में बनता है आपका मीथेन थायल। ओके, इस प्रकार से इसमें बन जाएगा। इस केस में भी यह रिएक्शन भी आपका SN पाथ से जाएगा, और जब ये आपका SN पाथ से जाएगा तो ये दो प्रकार से हो सकता है। ये हो सकता है आपका SN1 एंड SN2 और SN1 दोनों हो सकता है। तब इस केस में जब हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब कि एल्काइल हाइलाइड जब छोटा होगा, इट मीन्स मेथाइल क्लोराइड होगा या फिर आपका एथेन क्लोराइड होगा, तो उस केस में आपका SN2 पाथ से जाएगा। जब 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड होगा तो SN1 पाथ से जाएगा। ओके, तो ये इस रिएक्शन के बारे में हमने कल थोड़ा सा देख भी लिया था, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं एल्काइल हाइलाइड को हमें सब्स्टिट्यूट करना है साइनो ग्रुप के द्वारा, है ना। सब्स्टिट्यूशन बाई साइनो ग्रुप। अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो सेम उसी प्रकार से रिएक्शन होगा। जब एल्काइल हाइलाइड के ऊपर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो ये आपका हीट करने के बाद बनता है RCN प्लस KX। इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स K प्लस मतलब KCN इज प्रेजेंट इज इन दिस टाइप K प्लस एंड CN माइनस। देन RX के ऊपर CN माइनस अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पर है पार्शली नेगेटिव, यहाँ है पार्शली पॉजिटिव। देन CN माइनस विल अटैक एट द पार्शली पॉजिटिव कार्बन and it becomes RCN and X, और X माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये K प्लस और X माइनस मिल करके बन जाएगा KX। फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड X। जब X का मतलब यहाँ पर ले लेते हैं हम Br। जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, तब इस केस में SN1 पाथ से रिएक्शन होगा।
क्यों SN1 पाथ से? क्योंकि आपका 3 डिग्री है। जब ये 3 डिग्री होगा तो SN1 पाथ से जाएगा, क्योंकि इस केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड सम अमाउंट ऑफ हीट आल्सो रिक्वायर्ड। देन आफ्टर इन दिस केस -CN यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन अभी नहीं अटैक करेगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और इसके बाद फिर यहाँ पर CH3 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 और CN, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन का। ये आपका हो गया रिटेंशन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपका इसके अंदर बनता है K और CH3 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 एंड हियर इज CN। यह आपका बन जाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये आपका हो जाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों टाइप का यहाँ पर रिएक्शंस देखने को मिलता है। ओके, तो ये इस टाइप से रिएक्शन होता है, क्योंकि ये SN2 पाथ में था। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमको प्लेन में मालिक्यूल नहीं दिया होगा, हमको मालिक्यूल दिया रहेगा एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन करके। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट वाले रिएक्शन को मैं फिर से लूँ तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका Br है, यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रोमाइड है और यहाँ पर CH3 है, तो एक हाइड्रोजन मतलब एक मेथाइल ग्रुप यहाँ रहेगा और एक आपका मेथाइल ग्रुप यहाँ पर रहेगा। एक एबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तब इस केस में क्या होगा कि आपका ये स्टेप स्लो होगा और स्लो स्टेप में यहाँ से Br माइनस निकलेगा, और जब Br माइनस निकलेगा तब CH3 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 इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज। और जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तब ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या हो जाता है आपका स्टेबल होता है। और क्या होता है, ये एक प्लेन में होता है, क्योंकि इसका नाम भी होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर आता है रिएक्शन करने साइनाइड CN माइनस। तो CN माइनस एबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। जस्ट लाइक ये एक प्लेन में है, जस्ट लाइक इस ये जो है आपके मोबाइल के प्लेन में है, तो आपके मोबाइल के फ्रंट साइड से अटैक करेगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल में, या फिर आप टैब में देख रहे हो तो आपके टैब के फ्रंट से अटैक करेगा और आपके टैब के बिलो से अटैक करेगा CN माइनस। तो जब आपका टैब के फ्रंट से, जब आपके टैब के फ्रंट से अटैक करेगा CN माइनस, तब इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। एक ठो CN को एबव द प्लेन कर देंगे और इसके बाद बाकी बचे हुए 2 CH3 को हम प्लेन में शो करेंगे और एक CH3 को हम लोग बिलो द प्लेन कर देंगे। एक CH3 को हम लोग बिलो द प्लेन कर देंगे। इस प्रकार से ये भी एक फिनोमेना होती है। इसके साथ साथ एक ठो साइनाइड आपका टैब के बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तब उसको हम लोग इस प्रकार से CN करेंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे CH3, और यहाँ पर एक CH3 और दूसरा CH3। इस प्रकार से ये रिएक्शन देखने को मिलता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये तब की बात है जब ये चारों लिगेंड सेम है, मतलब ये तीनों ही ग्रुप जो अटैच्ड हैं ये सेम है। और जब ये डिफरेंट हो जाएंगे तब कंडीशंस कुछ और बदल जाएगी। तो उसको अगर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर कायरलिटी भी जनरेट हो जाती है। तो बात की बात है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे हम लोग साइनो ग्रुप के अटैच के साथ देखें, उसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 5th नंबर वाला, सब्सटीट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप। हम लोग एल्काइल हाइलाइड को सब्सटीट्यूट करेंगे आइसोसाइनाइड से। साइनाइड का मतलब होता है CN, आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC। साइनाइड के केस में कार्बन से कार्बन अटैच होता है इस रूप में, और आइसोसाइनाइड में कार्बन से नाइट्रोजन अटैच होता है इस रूप में। ओके, दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ध्यान से देखना होगा, है ना। SUBSTITUTION, सब्सटीट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप। जस्ट ए सेकेंड।
हाँ, अब हम लोग देखते हैं आगे इसके केस में क्या होता है। तो जिस प्रकार से वो रिएक्शन हो रहा था सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और ये जो डिफरेंट अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये डिफरेंट आपको कंप्लीट रूप से समझना होगा। और यहाँ से नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आपका दोनों जो फर्स्ट वाला मैंने बताया, इट मीन्स ये वाला, इसको आप स्टार बना लीजिए। स्टार बनाने का मतलब इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वाले केस को हम देखते हैं, जब व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ AgCN in presence of similar condition, it means alcohol and heat, then it becomes RNC plus AgX molecule remove. Okay, for example CH3Cl plus AgCN react in presence of alcohol and heat, it becomes CH3NC methyl isocyanide and it form AgCl. Similarly, when CH3 CH CH3 CH2 Cl react with AgCN in presence of alcohol and heat, it form CH3 CH3 and CH3 और NC. ओके, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ये वाला कैसे बना इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ना, इस टाइप का मैंने एक बार समझा चुका हूँ। जब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तब ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और NC यहाँ लग जाएगा। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना? बोलो बच्चे। ओके, गुड। देन लुक हियर, व्हाई इज दिस रिएक्शन आकर, व्हाट हैपन हियर? जब हमने RX के ऊपर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया एल्कोहल और हीट करके, तब ये आपका बना एल्काइल साइनाइड, यानी कि एल्काइल नाइट्राइल, और KX मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। लेकिन जब मैंने RX के ऊपर हमने रिएक्शन कराया AgCN के साथ, तब यहाँ पर RCN नहीं बना, ये आपका मॉलिक्यूल नहीं बना। हमारे पास क्या बना? RNC बना, और यहाँ से जो रिमूव हुआ वो क्या था? AgX, है ना, एल्कोहल और हीट। इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण को हमें चेक करना होगा। तब इसके पीछे क्या रीजन है, हमें वो चीज़ को ध्यान से देखना होगा। और ये ही रीजन और इसी के द्वारा बना हुआ कंपाउंड आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसके पीछे कारण है ये, जब यदि हम लोग पोटेशियम साइनाइड को ब्रेक करेंगे तो पोटेशियम आपका है S ब्लॉक का एलिमेंट, S ब्लॉक का ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तब यह कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा साइनाइड को। आज ही मैंने क्लास 11 में अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया है। तब हालांकि आप भी हमारे स्टूडेंट हो, लेकिन मैंने इसको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया है, तो इसलिए वहाँ पर अपने स्टूडेंट बोलते हैं, बाकी आप भी हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। तब ये KCN ब्रेक होता है K प्लस और CN माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम जाना जाता है हाईली रिएक्टिव, इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। देन पोटेशियम our outer cell electron completely transfer to the cyanide and it form the ionic compound. Very interesting, it form the ionic compound, and we are already know that S block element always form in maximum cases always form ionic compound with the non-metals. It means non-metal, it means P block elements. Okay, but AgCN silver cyanide not form ionic compound, it form covalent compound Ag C triple bond N.
दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड विल बी फार्म्ड हियर, नॉट फार्म आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड यहाँ पर ये फार्म होता है। जब कोवेलेंट कंपाउंड फार्म होगा तब अगर आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहो, सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहो, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तब आगे यहाँ पर क्या होता है, देखो एक बार और मैं पीछे चलता हूँ। जब हमने Rx के ऊपर रिएक्शन कराया था KCN, और जब हम KCN बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, K प्लस और CN माइनस। KCN का मतलब K प्लस और CN माइनस। तब ये CN कंप्लीट रूप से आयनिक है, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है कार्बन को, और जब पूरा अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो X माइनस यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर KCN में क्या है, K प्लस है और C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोन पेयर में और माइनस चार्ज में ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, माइनस चार्ज की लोन पेयर, बोलो विच वन इज मोर अनस्टेबल। देन वी नो दैट माइनस चार्ज इज मोर अनस्टेबल, देन जो मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा अनस्टेबल होता है वह अटैक करता है किसके ऊपर, किसी अदर स्पीसीज के ऊपर। तो माइनस चार्ज और लोन पेयर में से ज़्यादा अनस्टेबल है आपका माइनस चार्ज, तब ये अटैक करेगा कार्बन पर, न कि लोन पेयर। लोन पेयर इस केस में नहीं अटैक करेगा। क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में है। नाइट्रोजन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्थित है, तब यहाँ से ये अटैक करेगा और बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। बट व्हाट हैपेंस विथ AgCN, AgCN के साथ क्या होता है, तब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, RX और AgC ट्रिपल बॉन्ड N। इस केस में तो आपका ये वाला बॉन्ड खाली है ही नहीं, ये वाला बॉन्ड तो सिल्वर के साथ बॉन्डेड है ना, तब यहाँ पर माइनस चार्ज है ही नहीं, तब ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाता है, न कि यहाँ का ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा तो यहाँ से बाहर होता है हाइड्रोजन, और जब ये बाहर होता है हाइड्रोजन तब ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। यहाँ से X माइनस को रिमूव कर दिया जाता है, और हालांकि कभी कभी दो स्टेप में होगा, ये X माइनस अभी रिमूव होगा कि बाद में रिमूव होगा, ये बताएगा कि कौन से डिग्री का कार्बन है। SN1 होगा तो अभी रिमूव हो जाएगा, SN2 होगा तो बाद में रिमूव होगा, तो बाद की बात है ना। तो रिएक्शन देख करके हम लोग पहचान जाएंगे। और अगले स्टेप में बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर Ag। इस केस में नाइट्रोजन के हो गए 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड, देन हियर प्लस चार्ज आकर, एंड नाउ व्हाट हैपेंस आकर, देन this pi bond, this pi electron come to the nitrogen atom। अब इस केस में जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वह नाइट्रोजन एटम पर आता है और ये बन जाता है RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर सिल्वर हो जाता है। और जैसे ये पाई बॉन्ड आता है नाइट्रोजन पर, तब कार्बन पर आ जाता है प्लस चार्ज। अब जब कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज, तब इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ये क्या करेगा, Ag प्लस को बाहर रिमूव कर देगा। अब यहाँ से बाहर निकलेगा कौन, Ag प्लस, और जब Ag प्लस बाहर निकल जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कार्बन को, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन को मिल जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, कार्बन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कार्बन को शिफ्ट कर देगा, ताकि इसके पास जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह मेंटेन हो जाए, तब ये बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में जो ये Ag प्लस है, ये X माइनस के साथ मिल करके आपका AgX मॉलिक्यूल फार्म कर लेगा। Ag प्लस और X माइनस मिल करके
AgX फॉर्म हो जाएगा। ओके, आया समझ में कि फिर से इसको एक्सप्लेन करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। Okay, so please note that here when NaCN or KCN molecule is taken with alkyl halide, then it will form RCN, and alkyl halide react with AgCN, then it will form RNC. Okay, this is very very important, and this type of reactions always asked in the question. Tomorrow is Sunday and कल हम लोग जो है कि नीट के और जेई के जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एल्काइल हाइलाइड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे ना। तो आज तो कल मेरा स्कूल का हॉलीडे है, तो हम पेपर को क्रिएट कर लूँगा, इसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो टुमारो आवर टारगेट इज एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर वी सॉल्व। ओके, कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में नीट और जेई में आ चुके हैं। सही है ना? हाँ, अब देखो जैसे ये गेम होता है ना वैसे ही एक और गेम होता है। उस यहाँ पर फिर से 2 और गेम होगा, उस गेम का नाम लिखते हैं। पहला गेम है सब्स्टिट्यूशन, फिर चारों को मैं एक साथ कंपाइल करूँगा, BSUBSTITUT, सब्स्टिट्यूशन बाई नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप के द्वारा हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो इस केस में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है तब ध्यान से देखेंगे। जब एल्काइल हाइलाइड के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं KNO2 के साथ, तब ये बनता है RONO बनता है, और यहाँ से रिमूव होता है KX, KNO2 या फिर NaNO2, बात एक ही है। के साथ जब रिएक्शन होता है, NaNO2 के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये आपका क्या बनता है, यही वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलो लिख देता हूँ, RONO बनता है प्लस KX मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तब इसके पीछे रीजन देखें तो क्या रीजन है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सोडियम और पोटेशियम S ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, तब इसकी डोनर कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा। तब सोडियम और पोटेशियम किस फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो हम आपको भले ही इस प्रकार से लिखा हूँ KNO2, लेकिन एक्चुअल में किस प्रकार से रहते हैं, ये रहते हैं आपके K+O- सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में ये आयनिक फॉर्म में रहते हैं। तो जब ये आयनिक फॉर्म में रहते हैं तो जब ये डिसोसिएट होगा तो किस रूप में डिसोसिएट होगा, K+ और O- N डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म में ये डिसोसिएट होंगे। तब जब एल्काइल हाइलाइड के ऊपर यानी कि RX के ऊपर रिएक्शन होगा तो इन दोनों में से K+ और ONO में से कौन पहले आएगा रिएक्शन करने, इन दोनों में से ये जो न्यूक्लियोफाइल है यह पहले आएगा यहाँ पर रिएक्शन करने। तो O- N डबल बॉन्ड O ये रिएक्ट करेगा, तब ये -4 इसके ऊपर आएगा, X- यहाँ से रिमूव होगा और ये बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O। ओके, ये चीज़ आपका फॉर्म होता है, और यहाँ से रिमूव होगा कौन, X-, तब ये X- और ये K+ मिल करके KX फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये एक रिएक्शन होता है। इसके पीछे कारण क्या है, अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि RX के ऊपर जब KNO2 के साथ रिएक्शन होगा तब ये बनना चाहिए था RNO2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो NO2 है वह किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है आपका N डबल बॉन्ड OO- इस फॉर्म में, और यहाँ पर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर NO2 का तो यही है, नाइट्राइट का यही स्ट्रक्चर है। दिस इज द नाइट्राइट, ओके, दिस इज द नाइट्राइट। यहाँ पर O पर -4 होता है, तब जो पोटेशियम होगा या फिर सोडियम होगा वह किससे अटैच होगा, वह अटैच होगा आपका ऑक्सीजन से,
यानी कि O पर माइनस चार्ज से अटैच होगा, ठीक है, और अटैच होकर के बनाता है KNO2 या फिर NaNO2 बनाता है। सोडियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट के ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का तो बनता है एल्केन नाइट्राइट बनता है। इस केस में ये भी क्या होता है, इस प्रकार से R। एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको मैं यहाँ पर नीचे शो कर रहा हूँ। R और O फिर N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, है ना। इस प्रकार से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं सिमिलरली जस्ट लाइक दिस टाइप वन अदर रिएक्शन इज आकर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। ओके, तब इस केस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, 7th नंबर बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाई नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। हेलो, हाँ समीर भाई, अभी हम थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। आपको पैसे भेज दें? हाँ हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ 10 बजे। देखो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है कि अब यहाँ पर हमें कार्बन के साथ N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस टाइप का चीज़ें बनाना है। ओके, तो इसको बनाने के लिए हमको KNO2 नहीं लेना होगा, इट मीन्स KO माइनस प्लस ON डबल बॉन्ड O नहीं लेना होगा। हमें क्या लेना होगा, अब हमें यहाँ पर रीजेंट को चेंज करना होगा और वो रीजेंट क्या होगा, RX के ऊपर रिएक्शन करना होगा AgON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लेना होगा। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर क्या है, आपका आयोनिक कंपाउंड है, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो जब यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड होगा तब सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में होगा सिग्मा बॉन्ड, और जब सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीजन नहीं अटैक कर पाएगा ना, क्या ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कौन सा लोन पेयर जाएगा अटैक करने कार्बन पर, तो इसके पीछे आपका आंसर होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ओके, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं करेगा। इसके पीछे क्या कारण है, अब बता सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। Why nitrogen lone pair electron attack at the carbon but not oxygen lone pair electron? Due to what is the reason behind this? It's very simple question, and I hope you are genius student and you can reply this question answer. Because nitrogen is more electrophilic or No, please tell again. Because please reply again, please repeat again. Because आगे बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। क्या होगा इसका आंसर? because the nitrogen is a nucleophile and carbon is हाँ, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्सीजन बहुत ही तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू द नाइट्रोजन। हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था मतलब कि इससे पिछले क्लास में कुछ क्लासेज में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो
फ्लोरीन नहीं यहाँ नहीं देखा था, सॉरी, हमने अपने क्लास में बताया था। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक क्लास में जो पढ़ाता हूँ उसको दूसरे क्लास में मैं सोचता हूँ कि ये वही क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0। तब इस केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। देन नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेरी टाइटली बाउंड विथ द नाइट्रोजन, बाउंड विथ द न्यूक्लियस बिकॉज its electronegativity is less, but oxygen lone pair electron is tightly bound with the oxygen nucleus. Okay, therefore here what happens occur, not oxygen lone pair electron but nitrogen lone pair electron attack at the carbon and then after देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि ये SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा। हमें अभी ये नहीं देखना है SN1 से जाएगा कि SN2 से जाएगा, यहाँ पर ये बात वो डिसाइड करेगा। हमें बस इस कार्बन और इस नाइट्रोजन से मतलब है। तब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, R मान लेते हैं कि X मालिक्यूल रिमूव हो गया है, और अगर रिमूव हो गया है तो SN1, अगर अभी इसके ऊपर अटैच है तो SN2। कोई भी स्टेप हो, हमें उसको हमको उसको जब रिएक्शन आएगा उस टाइप का तब हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा N और डबल बॉन्ड O फिर Ag, ये हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन के हो गए 4 बॉन्ड, जैसे इसके ऊपर 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर +4 आएगा तब ये क्या करेगा, अब ये गेम खेलेगा। कौन सा गेम खेलेगा, तब ये गेम देखो कौन सा खेलता है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो जाएगा। और अगले केस में आपका यहाँ से सिल्वर के इलेक्ट्रॉन को ये कौन ले लेगा ऑक्सीजन, और इसको भगा देगा। भगाने का मतलब Ag+ के रूप में ये मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और जब ये Ag+ के रूप में रिमूव होगा तो AgN डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O पर -4 हो जाएगा और यहाँ पर +4 रहेगा। और यहाँ से बाहर निकल गया कौन, Ag+, और जो X- था उसके साथ मिल करके क्या हो जाएगा, Agx हो जाएगा। ओके, एंड नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ जाएगा तब ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, है ना। अब इसके बीच में यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, RNO फिर O के बीच में आपको इस प्रकार से रेजोनेंस देखने को मिलेगा, पार्शली माइनस पार्शली प्लस, सॉरी पार्शली माइनस दोनों पर रहेगा और इसके ऊपर पार्शली इसके ऊपर रहेगा प्लस चार्ज। ये इस प्रकार से रहेगा, ये वाला या तो इस प्रकार से रहेगा या फिर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा RN डबल बॉन्ड O और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दे देगा। तो दोनों में से कोई फॉर्म में अपने आप को इंटरचेंज करता रहेगा, ठीक है। तब ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमने टोटल 4 रिएक्शन देखा। ये चारों रिएक्शन आपको एकदम अच्छे से समझ जाना है, इसमें कभी भी कुछ भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से फिर से, जब Rx के ऊपर रिएक्शन हम लोग कराते हैं पहले KCN लेते हैं, KCN के साथ, है ना, KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है आपका RCN प्लस KX बनता है। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण था कि ये किस फॉर्म में रहता है, K प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस फॉर्म में रहता है ना। और जब हम लोग अगेन Rx के ऊपर रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ तब Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन होता है और ये बनता है RNC, है ना, RNC बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है AgX। ओके, अगेन जब हम लोग Rx के ऊपर रिएक्शन कराते हैं KNO2 के साथ यानी कि K प्लस और O माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O होता है, तब इसके ऊपर जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, RONO बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है KX। सिमिलरली जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं Rx के ऊपर किसका,
NO2 का AgO N डबल बॉन्ड O। प्लीज डोंट कंफ्यूज इन फॉर दिस रिएक्शन। तब यहाँ पर ये बनता है RN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यानी कि RNO2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RNO2 बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है आपका AgX। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाता है अटैक करने। ओके, ये वाला, इसको हम नीचे बनाते हैं, ऊपर नहीं अच्छा रहेगा। मिर्जा, हाँ, ये वाला लोन पेयर जाता है अटैक करने और इस केस में पोटेशियम आइसोनाइट्रेट के केस में ये माइनस चार्ज जाता है अटैक करने। ओके, और सिमिलरली आपका कौन सा कलर ले, ये वाला कलर लेते हैं। AgCN में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाता है अटैक करने और KCN में कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो जाता है अटैक करने, यानी कि ये वाला माइनस चार्ज जाता है किसके ऊपर अटैक करने, इसके ऊपर अटैक करने जाता है। ओके, चारों रिएक्शन को हमने शॉर्ट वे में बता दिया। आया समझ में बच्चे? यस सर। ओके, नाउ वी प्रोसीड द नेक्स्ट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट आयन। this is also a very best reaction, substitution। हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम बस वो बता रहे हैं जो इसका मेन कोर कंसेप्ट है। अगर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, बस हम कंसेप्ट समझ करके। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट आयन, CORBOXY, कार्बोक्सिलेट आयन। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसके द्वारा हम लोग एस्टर को फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेस्ट रिएक्शन। ओके, जब हम लोग एल्काइल हाइलाइड के ऊपर RCOO माइनस और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब सिल्वर ले लें, AG ले लें ना, RC डबल बॉन्ड OAG ले लें, तब ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल और हीट करने पर, और ये आपका बनता है ये बनता है आपका ROOCR, ये बनता है, प्लस यहाँ से बाहर निकलता है AgX। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl के ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3, एक मिनट, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं HC डबल बॉन्ड OOAG के साथ एल्कोहल और हीट कर देंगे, तब ये आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड OOCH3 और यहाँ से बाहर निकलता है AgCl। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिल्वर ही हो, यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। C2H5Br के ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर कर देते हैं K प्लस। मिर्जा का ये पसंद कर रहा है। K प्लस के साथ जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर भी बनता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, है ना, और ये बाहर निकल जाता है कौन, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये सारा चीज़ें क्या है, आपका एस्टर है, ये भी आपका एस्टर है और ये भी आपका क्या है, एस्टर है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर आपका एस्टर फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होगा जो अभी तक हमने देखा, इसमें कोई भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, रिएक्शन कहाँ करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं एल्कोहलिक मीडियम में, यानी कि एल्कोहल के अंदर डिजॉल्व करके रिएक्शन करा रहे हैं।
तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो RC डबल बॉन्ड OOH ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सिल्वर या पोटेशियम या सोडियम के साथ, यानी कि बन गया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Ag कर दिया या फिर K कर दिया या फिर Na कर दिया। ठीक है, तो जब हम Ag करेंगे यानी कि ध्यान से देखेंगे RC डबल बॉन्ड OAG करेंगे, तब यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक की कोवैलेंट? बोलो, कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्ड? और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? प्लीज रिप्लाई फास्ट। कहाँ गए? नहीं हो क्या ज्वाइन? ये आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ पर ये होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आए तो बताना, बाद में नहीं करना कि नहीं समझ में आया। समझ, आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, then no matter here what type of bond, which type of bond, any type of bond is present here, reaction will occur। कोई भी बॉन्ड होगा रिएक्शन होगा। कैसे होगा देखिए, हमें एल्काइल हैलाइड लेना है ना, देखते हैं। RX के ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड OAG के साथ, तब इस केस में एल्कोहल या फिर एल्कोहल के साथ हीट करेंगे, तब यहाँ पर जो है क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होता है। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक कार्बोनिल कार्बन के पास वाला, देखो आपको पता है कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, और C डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर आप नहीं जानते हो तो इसको याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर 2 तरह का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक दूसरा है, और जो येलो कलर से है वह कार्बोनिल ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें से ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कौन से कार्बन पर? एल्काइल हैलाइड के कार्बन पर। तो कौन सा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा? येलो वाला कि रेड वाला? आपके अनुसार बताइए, कौन सा वाला अटैक करेगा? प्रोडक्ट दोनों से बनेगा, लेकिन एक्चुअल में कौन सा अटैक करता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। प्लीज़ रिप्लाई फास्ट, बिकॉज आज ज़्यादा हमको पढ़ाना है थोड़ा सा। अभी रिएक्शंस ज़्यादा बचे हुए हैं, इसके बाद अभी 2 और रिएक्शन है जिसको हमें आज ख़त्म करना ही है। बोलो जल्दी, कौन सा वाला अटैक करेगा? बच्चे, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हिंदी थोड़ा बहुत जानते हो ना? Yes, sir. बताओ। It will attack on the carbon. Yes. Which lone pair electron attack, red or yellow? Then the actual answer is red lone pair electron attack, not yellow lone pair electron attack. Why? तो इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर ये लूज बॉन्ड है, और जब ये लूज बॉन्ड है यानी कि वीक बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन
कार्बोनिल ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, और जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना, कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये मोर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तब ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तब आगे की कहानी हम लोग कर अपने हिसाब से बना लेंगे। अटैक करेगा तो यहाँ से X माइनस को पहले हम भगा देते हैं, ये हो जाएगा R, फिर O डबल बॉन्ड C R, फिर O, फिर Ag, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इट इज़ द वेरी 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 बैड सिचुएशन फॉर द ऑक्सीजन। देन व्हाट हैपन्स नाउ हियर, देन this pi bonded electron shift towards the oxygen, and in the next step carbon gain positive charge. Here is positive charge, here is oxygen and silver. अब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तब अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन सिल्वर के साथ लगा है उसके लोन पेयर को अपने पास लेगा, इसके पास चला जाएगा कार्बन मतलब सिल्वर के पास वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर, और ये बन जाएगा आपका ROCR डबल बॉन्ड O और Ag। अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और जब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज तब ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच में, इसको ये ब्रेक करेगा, Ag प्लस को रिमूव करेगा, और Ag प्लस जैसे रिमूव हो जाएगा तभी क्या बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR, यानी कि क्या फार्म हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। Ag प्लस और X मिल करके AgX बना लेंगे। ओके, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन के पास, सॉरी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो इस कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन ये है, और ये वाला ऑक्सीजन ये है। ध्यान से एक सेकेंड, नो, आयनिक और कोवेलेंट का फर्क अब दिखाई देगा। ये वाला ऑक्सीजन ये है समझ में आया बच्चे? जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि जब सिल्वर लेंगे, तब कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन अटैच होगा कार्बन से, और जब आयनिक कंपाउंड लेंगे, यानी कि सिल्वर मतलब पोटेशियम या सोडियम लेंगे, तब आपका ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के बगल वाले ऑक्सीजन, एल्कोहलिक ऑक्सीजन अटैच होगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। आर यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। हम देख सकते हैं नेक्स्ट टाइप वाला कि जब हम लोग RX के ऊपर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, गुड। आज का मैं अभी आपको तुरंत शेड्यूल भेज दूंगा, मतलब कि इसका स्लाइड भेज दूंगा ताकि डिलीट ना हो। अब ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। कल एक्चुअली हमारा लैपटॉप ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, तब ये अब यहाँ पर ये O माइनस अटैक करेगा, ना कि ये लोन पेयर इसका अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर न्यूट्रल है और ये माइनस चार्ज फॉर्म में है, और चार्ज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है, और जब जो चीज़ें लेस स्टेबल होता है वह आपका मोर रिएक्टिव होता है। तब इस केस में यहाँ पर हो जाएगा R, फिर ये O, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H हो जाएगा। यानी कि ये जो O है वो वाला O ये है ना, और जो आपका ये वाला O है वो वाला वो O ये है। ओके, यहाँ पर डोंट बी कंफ्यूज। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइसोटोप लेवलिंग करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे कभी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 9th नंबर है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाई एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप के द्वारा हमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। किसका सब्स्टिट्यूशन देखना है? एल्काइल हैलाइड का, है ना। तब ये रिएक्शन जो है कि 3 से 4 स्टेप में होता है, इसलिए ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। जैसे कि अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड के ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनता है NH2
और HX मालिक्यूल बाहर निकलता है। अगले स्टेप में यहाँ पर फिर से रिएक्शन होता है एल्काइल हाइलाइड के साथ और ये बनता है RNHR और यहाँ से एक और मालिक्यूल निकलता है HX का। अगले स्टेप में अगेन फिर से रिएक्शन होता है एल्काइल हाइलाइड का और ये बनता है RNR और यहाँ से मालिक्यूल निकलता है HX का। एक और स्टेप में ये रिएक्शन होता है जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं फिर से अगेन एल्काइल हाइलाइड का, तब ये बनता है आपका RNR के ऊपर प्लस चार्ज और X माइनस, ये बनता है। ये है आपका एल्काइल हाइलाइड, ये है आपका एल्काइल हाइलाइड। यह है आपका 1 डिग्री एमाइन, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। और यह है आपका 2 डिग्री एमाइन और यह है आपका 3 डिग्री एमाइन और यह है लास्ट में है आपका 4 डिग्री एमाइन। यहाँ तक ये प्रोसेस चलता है। कब ये प्रोसेस चलता है? जब एल्किल हाइलाइड एक्सिस अमाउंट में हो तब। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन और लास्ट वाले को बोलते हैं क्या? क्वाटरनरी एमीन। एमीन या एमाइन जो भी आपको बोलना चाहे आप बोल सकते हो, है ना। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी एमाइन। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों यहाँ तक रिएक्शन हुआ? इसके पीछे रीजन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन का पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेवियर करता है? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? तो एल्काइल हाइलाइड के कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि उसके ऊपर है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है वहीं पर अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। लेट अस सी द मैकेनिज्म। दिस इज द एल्काइल हाइलाइड। ओके, देखो अभी तक हम कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, बस जो मेन कंसेप्ट है बस वो बता रहा हूँ। यहाँ पर R नहीं होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। R की जगह कार्बन होगा। डिफरेंट प्रकार के कार्बन होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगे। तो हर एक के साथ कंडीशंस बदलते रहेंगे। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से कल हम लोग देखेंगे और अवश्य ही देखेंगे, है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तब ये किस तरह से बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तब ये कहाँ पर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पर है पार्शली माइनस और यहाँ पर है पार्शली प्लस। तब अगले स्टेप में क्या होगा? तब अगर ये कार्बन बड़ा होगा तो X माइनस पहले निकल जाएगा, कार्बन छोटा होगा तो इसके साथ अटैच होगा, SN2 पाथ से बाद में निकलेगा, है ना। तब ये हो जाएगा आपका RN। मान लेते हैं कि X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, RN। अब इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, HHH, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पर है लोन पेयर, ओ सॉरी, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अब तो यहाँ प्लस चार्ज है ना, जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज, जो कि नेवर फेवरेबल कंडीशन। तब यहाँ से बाहर निकालेगा किसको? H को बाहर निकलेगा। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? -H+। तब ये H+ और ये X- मिल करके बना लेंगे HX और ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? RNH2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से ये वाला यहाँ आ जाएगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका बन गया क्या? 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब यहाँ पर फिर से एक और मालिक्यूल आता है, किसका? RX का। अब एक और मालिक्यूल आया RX का, तब इस केस में यहाँ पर फिर से आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव, पार्शली निगेटिव,
तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि अगेन ये फिर से बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से बाहर रिमूव होगा कौन? X। तो X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? RN, एक R और लग गया HH, यहाँ पर ये बन गया। यहाँ पर आ गया क्या? प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो एक और हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव होगा हाइड्रोजन? तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके रिमूव होगा। क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। जब H+ निकलेगा तो ये X- और ये H+ मिल करके क्या हो जाएगा? HX बन जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा RnH2, सॉरी RN, R और H। यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगेन फिर से आएगा एक और मालिक्यूल एल्काइल हाइलाइड का। यहाँ पर होगा पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर होगा पार्शली नेगेटिव। तब यहाँ पर ये अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। किस कार्बन पर अटैक करेगा? जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तब यहाँ से बाहर निकलेगा X-, यहाँ से बाहर निकल जाएगा कौन? X-, और ये क्या हो जाएगा? RN, R, H, यहाँ पर आ जाएगा प्लस R, सॉरी थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि दिखाई दे। ये हो जाएगा R, है ना। अब क्या होगा? ये बाहर निकलेगा फिर से H+। कौन बाहर निकलेगा? H+। जब ये H+ बाहर निकल जाएगा तो ये वाला H+, ये वाला X- मिल करके फिर से यहाँ बन जाएंगे HX। अगले स्टेप में अच्छा देखिए, ये है आपका 2 डिग्री एमाइन। ये चीज़ में हमें बताना है ना, 2 डिग्री एमाइन। और ये नीचे क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन R। जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा। तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री एमाइन। दिस इज द 3 डिग्री एमाइन। अब अगले केस में इसके ऊपर रिएक्शन होगा नेक्स्ट RX का। तब यहाँ पर सिमिलर कंडीशन जनरेट आल्सो, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, और ये फिर से बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर भी इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया था, लिखना भूल गए थे, ठीक है। तब ये फिर से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेगा। X- को बाहर निकलेगा तो X- यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा नाइट्रोजन R, 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 R। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, अब ये X- तो बाहर निकल गया, लेकिन इस X- को लेने वाला कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और जब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, तब X- इसी के पास रहेगा और ये एक तरह से साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। जब प्लस और माइनस चार्ज के रूप में कोई चीज़ रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं ना। तब यहाँ पर आपका साल्ट फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा और एल्काइल अमोनियम और हाइलाइड, इसका नाम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपका क्या होता है? बनता है। आया समझ में? इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा। अब एक लास्ट, ये वाला रिएक्शन समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला पहले एक बार बताओ। Yes, sir. ओके गुड। लास्ट रिएक्शन छोटा सा रिएक्शन है, हम लोग उसको देखते हैं। ये आपका हम लोग रिएक्शन देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ये है हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक बार देख चुके हैं, फिर से आप एक बार देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाई आयोडीन। आयोडीन के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये रिएक्शन कराने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं वह एसीटोन होता है ना। C2H5Br के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम आयोडाइड के साथ, लेकिन कैसे? एसीटोन के प्रेजेंस में। ये सॉल्वेंट बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में, तो सॉल्वेंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये बन जाता है C2H5I प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर बनता है। ओके। सिमिलरली CH3Cl के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका IUPAC नेम प्रोपेनोन।
तब इस केस में हाइड्रोजन रिएक्शन होता है, एक्सचेंज रिएक्शन होता है, CH3I बनता है और यहाँ पर हो जाता है रिएक्शन NaCl, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट रिएक्शन था। इस रिएक्शन को आप देख चुके हो, इसका एक नाम है, नेम रिएक्शन है ये, इसका नाम है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELSTIEN, फिंकलस्टीन रिएक्शन इसका नाम है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी रिएक्शंस एंड यू ऑलरेडी नो दिस। ओके, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये था आपका SN रिएक्शन। अब तक हमने देखा क्या, SN रिएक्शन। SN रिएक्शन में किस प्रकार से होते, कितने SN रिएक्शन होते हैं और SN1 SN2 क्या होता है, इसके बारे में देख चुके हैं। कल हम लोग एक और देखेंगे। जैसा कि हमने पहले दिन बताया था कि एल्काइल हैलाइड दो प्रकार का रिएक्शन दिखाता है। एक दिखाता है आपका SN रिएक्शन। SN रिएक्शन कब दिखाता है, जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लेते हैं तब। और एक दिखाता है आपका, मतलब कि SN के बजाय हम लोग क्या बोले, SN के बजाय हम लोग बोले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं SN रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको SN रिएक्शन बोलते हैं। ये था A नंबर। इसके बाद B नंबर में हमने एक और रिएक्शन देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। ELIMINATN, इलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट में से दो या दो से अधिक चीज़ें रिमूव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। इसके बारे में हमें कल देखना है। इस केस को हम लोग एक और शब्द से भी जानते हैं, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रो और हाइलोजिनेशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन रिएक्शन, इस नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। यानी कि हाइड्रोजन भी निकलेगा और हाइलोजन भी निकलेगा, और निकलने के बाद क्या फॉर्म होगा, इस केस में रिमूव होने के बाद फॉर्म होता है एल्कीन। ओके, तो इसको हम लोग कल नेक्स्ट डे देखते हैं। सॉरी, कल नहीं देखेंगे, कल तो हमें पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा, हमें क्वेश्चन डिस्कशन करना है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कशन करें हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होगा। आया समझ में? Yes, sir. Okay, then tomorrow I will meet at this platform